वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम क्लास 10th NCERT RBSE और अन्य बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हम प्रश्नावली 2 तक हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 3 हमारी यहाँ चल रही है और 3 में 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, प्रत्येक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। इससे क्या होता है कि वीडियो छोटी बनती है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अपने। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। और मैं जैसा कि कहते आ रहा हूं कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। एक बार आप प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ा, इसका मतलब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके दोनों प्रश्न करा चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। इतना समझो पहले आप। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। देखो, छोटा पढ़ लिया अपन। अब इसका एक आपको क्या बनाना है, समीकरण। क्योंकि बाद में क्या करना है, बीजगणित और ज्यामितीय रूप में आपको व्यवस्थित करना है। तो इनमें व्यवस्थित करने के लिए आपका समीकरण का सटीक और सही होना बहुत जरूरी है। तो इतना पढ़ा, तो इससे पहले हम एक समीकरण निकाल लेते हैं। देखो, इसका बेसिक अपन थोड़ा कर लेते हैं एक बार। इसका देखो, इसने क्या कहा, 2 केजी सेब, क्या लिखा हमने, सेब, और क्या था इसका, अंगूर। अब देखो, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, कोई सा दिन, पता नहीं कौन सा दिन था, क्या था, 160 रुपये था। तो हमने मान लिया जो 1 केजी है, जो 1 केजी का है आपका सेब का मूल्य 100 रुपये, क्या मान लिया अपन ने, 100 रुपये। उसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लिया हमने 22 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा, 160 रुपये आपका ना। चलिए, क्लियर। ये आपका बेसिक समझा रहा हूं। क्वेश्चन कॉपी में कैसे लिखना है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। दूसरी बात, आगे चलते हैं। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो गया साहब। 4 केजी का, और मतलब कुछ दिनों बाद की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद यही योग था, x प्लस वाई, क्या हो गया आपका, 300 रुपये हो गया। क्या हो गया, 300 रुपये। अब इसी को आपको क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखो समीकरण बन गया, आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल का समीकरण बना। यहाँ पर सेब को x माना, अंगूर को y माना, और 1 महीने बाद सेब को x माना है और अंगूर को वो ही y माना है। अब करना क्या है, देखो, अब इसने प्रश्न में क्या कहा है, इसने प्रश्न में कहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो सेब कितना है, 2 केजी, मतलब 1 किलो का मूल्य 100 रुपये, तो 2 किलो का मूल्य 2x हो गया, गुणा करेंगे आपस में। उसी तरह 1 किलो का मूल्य y रुपये है और 1 किलो इधर है, तो क्या आएगा, y आ जाएगा। और दोनों को प्लस करेंगे, आना चाहिए 160 रुपये आना चाहिए। उसी तरह 4 केजी मतलब 4x और सेब और 2 केजी मतलब 2y का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये। ये समीकरण बन गया आपका, देखो है ना। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट बन गया, ये समीकरण नंबर आपका सेकंड बन गया। बहुत आसान तरीके से हमने इसको, बस समीकरण बन गया, मतलब आपका प्रश्न का समाधान हो गया। अब लिखना कैसे है कॉपी के अंदर और किस तरह प्रॉपर सॉल्यूशन करना है, ये मैं आपको समझाता हूं। और जैसे वीडियो में आगे बढ़े तो एक छोटा सा निवेदन आपसे ये रहेगा मेरा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपा करके इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में बेल आइकन वो दबा दें आप। और वीडियो अंत में पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें आप, है ना। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर आप उससे पूछ सकते हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत तहे दिल से इंतजार रहता है आपकी। चलो, अब इसको हम
समाधान करते हैं कॉपी में लिखना कैसे है। इरेज कर देता हूँ सारा ये, फिर उसको देखते हैं कॉपी में लिखना कैसे है। चलो समीकरण हमने बनाना सीख लिया। चलो देखो, माना 1 kg 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपया। जिस तरह मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना है, मजा आ जाएगा वास्तव में। नंबर कटेंगे नहीं, कोई काटने की कोशिश भी नहीं करें, इच्छा से ज्यादा नंबर देगा बल्कि। ठीक है, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब इसको समीकरण हमने इसको मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार इसको व्यवस्थित करते हैं, तो लिखेंगे यहां पर अब प्रश्न अनुसार क्या था, 2 kg था ना, तो 2 kg मतलब 2x प्लस 1 kg मतलब y बराबर 160। ये क्या है, सेब, ये क्या है, अंगूर। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हमने यहां पर तैयार कर लिया। अब ये तो क्या कि प्रथम शर्तानुसार, प्रश्नानुसार में क्या लिखना है आपको, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि 1 महीने बाद 4x हो गया और जो था आपका अंगूर वो कितना हो गया, 2y, और दोनों का मूल्य क्या हो गया, 300। अब इसमें जो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 भाग ले लो इसमें से, 2 दूनी 4x प्लस y बराबर इसको 300 लिख देते हैं। अब यहां गुणाएं है जगह भाग हो जाएगा इसका, दो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2, काटेंगे इसको तो 150, तो क्या बन गया 2x प्लस वाई 150। क्या आपका समीकरण नंबर 2 भी यहां पर तैयार हो चुका है। ऐसे लिखो, मजा आ जाए वास्तव में, दूर दूर है ना। अपना सिंपल सा फंडा है, पढ़ो मस्ती के साथ पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, बोरिंग मत करो पढ़ाई को, है ना। ये आपका समीकरण नंबर 1 और 2 हो चुका है। अब इसको आपको ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है, ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। और ग्राफ मैं आपको बोर्ड पर सिखाऊंगा, तो इसमें सब कुछ इरेज करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को अपने पास सकते हैं बस। समीकरण नंबर, इनको मैं ऊपर लिख लेता हूं, है ना। समीकरण 1 हो ही गया, समीकरण नंबर 2 को मैं पास में लिख लेता हूं, 2x प्लस वाई बराबर 150, है ना। दोनों समीकरण ऑलमोस्ट सेम थे, 160 का ही अंतर है। अब इन दोनों से क्या निकालना है आपको, निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, निर्देशांक। कैसे निकलेंगे, पहले समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से लिखा पर, समीकरण 1 से ये x और ये y, है ना।
समीकरण x से बोला तो यहाँ लिख लो समीकरण के एक बार, 2x प्लस, आलस्य मत करना, कहा है तो लिख लो यार, लिखने से क्या है क्वेश्चन लंबा लंबा बन रहा है, देखने वाला कहेगा बच्चे ने बिल्कुल एक ही स्टेप को साफ साफ किया है, नंबर अच्छे मिलते हैं। अब देखो यहां पर आपको रखना है, वैल्यू रखनी है x की, किसे y निकलेगा, y रखेंगे तो x निकलेगा। तो मैं क्या करते हैं, हमने यहां पर पहले y की वैल्यू क्या रखी है, अपन ने 0 रखी, देखिए क्या रखी 0। तो देखो 2x प्लस 0 बराबर 160, 2x बराबर क्या जाएगा 160 है, प्लस का जाएगा माइनस, तो वो 160 बचेगा। तो x बराबर 160 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 अंटे 16, 80 बार कट गया, कितना 80 बार। जब हमने y 0 रखा तो x कितना आया 80 हमारे सामने। आपको मान अपनी इच्छा से रखना है, यानी मैं जो कह रहा हूं वही रख के आपको सॉल्यूशन करना है, पर वो रखना है जो पूरा पूरा कट जाए भाई साहब, वो हमको रखना है, ठीक है। चलो रखना वही है जो पूरा पूरा कट जाए, रखें ऐसा रख दिए कि डेसिमल में आंसर आ रहा है तो सॉल्यूशन तो हो जाएगा पर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्यों कंफ्यूज होना यार, है ना। अब y का मान, अब x का मान क्या रखता हूं मैं 0 रख के देखता हूं। चलो अब x 0 रखा तो y क्या निकलता देखते हैं, 2x 0 प्लस y क्या आ गया आपका 160, तो 0 आएगा, y बराबर 160, y बराबर क्या जाएगा 160 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 0 का तो क्या आएगा 160 निकल गया, सामने आ चुका है। तो ये समीकरण 1 से हो गया आपका काम पूरा, है ना। अब आगे चलते हैं, अब समीकरण नंबर 2 से करते हैं। इसको रख दो P, इसको बोल दो Q, मतलब P का मान P क्या हो गया 80, 0 पहले x आता है फिर बाद में y आता है, Q मतलब 0 और 160। समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 को लिख 2x प्लस y और ये 150 आ गया। अब क्या करें, चलो x की वैल्यू हम रख लेते हैं 0, तो 2x 0 हो गया प्लस y और ये 150 आ गया, 0 y 150, तो y कितना जाएगा 150, है ना। ये x और ये y, जब हमने x 0 रखा तो y कितना आया 150, ये समीकरण बार बार इरेज हो जाता है यार, ध्यान नहीं रखना। चलो अब हमको रखना है, अब क्या करें, अब y की वैल्यू 0 रख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पर रखो भाई रखो, रखने से क्या होता है, ये रखो तो 2x इधर जाएगा 150 आ जाएगा, तो x बराबर 150 डिवाइड 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया 75 आ गया, 75 में जाएगा, है ना। तो हमने क्या रखा y 0 रखा तो कितना आ गया 75 आ गया। PQ इसको रखते हैं R, इसको रखते हैं S, अर्थात R कितना आया आपका 0 150, S क्यों आया आपका 75 और 0, ये आ चुका है ना। पहले x की वैल्यू आती है बाद में y की आती है, x के आते हैं निर्देशांक बाद में y के आते हैं निर्देशांक, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा, निकाल रहे हैं यहाँ तक। अब इसको ही ग्राफ में रखना है, बाकी से आप सारा इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनको रख लो बस, आप जो निर्देशांक हैं आपके सामने इनको रख लो, बाकी सारा इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब इन्हीं का काम रहेगा। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है क्या, जो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आया है, तो नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, और नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए यार, हमेशा क्या सोचो पॉजिटिव। ये क्या है आपका 0, है ना। अब देखो यहां पर अधिकतम वैल्यू क्या है 160, वो भी किसकी y की,
ये x और ये y है, तो y वाला ये तो x वाला है निर्देशांक और ये माइनस वाला है, और ये y माइनस वाला है, ठीक है ना। तो हमें जो y लेना है अधिकतम 160 जाएगा, है ना, और x अधिकतम कितना है 80 है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के ही आपको पैमाना सेट करना होता है। तो हम एक काम करते हैं, पैमाना किस तरह सेट करें। हम एक इकाई बराबर 20 100 ले सकते हो, पर 60 आ रहा है तो एक काम करते हैं, अपन एक पैमाना लेते हैं, एक इकाई बराबर 20 ले लेते हैं। मतलब हम एक दूरी को 20 मानेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20, फिर ये 40, फिर ये 60, 80, पूरी 100। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइन को यार, ये तो अपने घर की बात है। 100, 120, 140 और 160, ठीक है, हो गया। ये y है। अब देखो, अब x के भी कर लेते हैं, वही अपन जब पैमाना माना उसी से इसको समाधान करेंगे इसी से इसका। तो 20, 40, 60 और 80 अधिकतम है ना। आप उसमें जो चौथा में आएंगे ना, ग्राफ में बॉक्स आते हैं, उन वो ये है निर्देशांक, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो अब करते हैं वापस इसको सेट। देखो p क्या है आपका, x कितना है 80 ये रहा, तो q कितना है आपका, y कितना है आपका 0 ये रहा, तो ये हो गया आपका सेट, है ना, ये हो गया आपका। अब q कितना है, x कितना है वो है 0, और y कितना है आपका 160, तो y 160 कहाँ रहा है, 160 ये रहा, ये 160 आ रहा है, और ये कितना 0 ये लगा दिया आपको, है ना। अब यहाँ से आपको ये मिलाना है आपको स्केल की सहायता से, ये मैं मिला देता हूँ, ये मिला दिया मैंने, है ना, क्योंकि ये 0 ये सबका, ये मिला दिया, तो ये बन गया। ये किसका समीकरण है, फर्स्ट वाले का, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2x प्लस y बराबर 160, है ना। और यहाँ लिखो निर्देशांक भी लिखो साथ में, p क्या था आपका 80 और 0, है ना, ये क्या आया था 0 q 0 और 160, है ना। ये काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब r बिंदु अपन सेट करते हैं। r कितना है, x कितना है 0 ये रहा, y कितना है 150, तो 150 थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, क्या है 150 यहाँ आ गया 150, है ना, ये ध्यान रखना है। और s कितना है, x कितना है 75, मतलब 60, 70 और 5 75, थोड़ा सा उसमें ग्राफ में तो आपको पर्टिकुलर फिक्स साइज मिल जाएगी आपको, यहाँ थोड़ा अनुमान से आपको बिंदु लगा रहा हूँ अनुमान से। और एक y कितना है 0, तो ये मिल गया। आप इसको मिला दो, ये मिल गया। यहाँ लिख दो वही समीकरण 2x प्लस y बराबर 150, है ना। और इनकी आप जो निर्देशांक है वो लिख दो, ये क्या था आपका 0 और 60 के बाद 75 था ना, ये तो s का हो गया 75 और 0, और ये किसका हो गया r का 0 और 150। ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, अगर नहीं किया है तो अब तो कर सकते हो ना, बड़े प्यारे तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक तो क्या, हाँ, पर सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसके बदले एक लाइक भी बनता ही है, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी बनता ही है ना। और पास में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसी तरह में अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से चलने वाली है, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।